नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है, तो समस्याएं तो आती है गर्मी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सफलता पाने के लिए ठंडी गर्मी बरसात का ध्यान ना रखते हुए आप लोग मेहनत करिए, ताकि सफल होकर के तो गर्मी तब भी आएगी, लेकिन उसका सलूशन हमारे पास होगा। ठंडी तब भी आएगी, लेकिन उसका सलूशन हमारे पास होगा। अभी हम विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं। जब हम सफल होकर के कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, तो संसाधनों के हिसाब से अच्छे से हम अपने आप को ढाल सकते हैं और अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। अभी संसाधन तो हैं समाज में, लेकिन हमारे पास अनियमितता होने के नाते और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के नाते हम लोग सारी सुविधाओं का जो लाभ है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है। उसके लिए अभी विद्यार्थी जीवन है। अगर हम लाभ लेने लगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, और सफलता तो बहुत दूर की बात, असफल पहले हो जाएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है समानुपात, अनुपात और समानुपात, जिसकी 2 क्लास को हमने ले लिया था, जिसमें हमने जो है 13 प्रश्नों को करवाया था। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम 14 से शुरू करके और 21 प्रश्नों तक करवाएंगे। उसके बाद हमें ये लगता है कि हम इस चैप्टर के जो है आधे से अधिक सवाल हम करवा देंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देर न लगाते हुए चालू करते हैं। ये 14वां प्रश्न है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमको। जैसे 2 संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए एक संख्या जो है अनुपात के रूप में दिया है 3a, और एक संख्या जो है अनुपात 4b। ये संख्याएं हमारे पास दी गई हैं, और ये कह रहा है कि 4 जो है दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए। अनुपात मतलब भाग होता है। चलिए हम जोड़ के देखते हैं। 3/4, नहीं सॉरी, यहां भी हम a मान लेते हैं। ठीक है, a मान करके हम लगाएंगे। 3a ये संख्या है, हमें a का मान उसके बाद निकालना रहेगा। 3a अनुपात 4a। ठीक है, 4a हो गया। अभी हमें कह क्या रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। हम इसमें भी 5 जोड़ देते हैं और इसमें भी 5 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसे जोड़ने के बाद में जो परिणाम निकलता है वो 7/9 निकलता है। मतलब 7 जो है 9, 7/9 निकलता है, यानी कि 7/9 निकलता है। ये हमारे पास जो हमको ये मिला, इसी को हम हल कर देंगे। हमारा सवाल जो है वो हल हो जाएगा। उत्तर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अब ये इसका अगर हम त्रियक गुणा कर दें, इसका गुणा हम यहां कर दें और इसका गुणा हम यहां कर दें। चलिए करके देखते हैं। 9 का अगर हम 3 में गुणा कर देंगे 27a हो जाएगा। प्लस जो है 9 का अगर 5 में गुणा कर देंगे 9×5 = 45 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। बराबर का निशान लग गया। अब जो है 7 का 4a में गुणा करेंगे 7×4 = 28 हो जाएगा, a हो गया। और 5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के निशान के साथ 35 हो जाएगा। ठीक, इधर है 27 है, इधर है 28 है। ठीक है, अगर हम इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, मतलब कि 27 को हम यहां लेके आएंगे 27 को, और 35 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखिए तो यहां हो गया 45, यहां घट गया, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 हो गया। बराबर ये 28a हो गया, और ये जो है इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा, यहां प्लस का निशान होता है, कुछ नहीं होता तो हम प्लस मान लेते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा
-27 है। अब यहां क्या हो गया 10, 45 में से 35 गया 10 हो गया, बराबर हो गया 28 से में से अगर 27 से जाएगा तो सिर्फ एक ए बचेगा, 1 ए। तो हमें यहां से क्या मिला, ए बराबर 10, ए बराबर हमें 10 मिल गया। अब हमें पूछ क्या रहा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों हमारे पास अनुपात क्या था, 3:4, ये हमारे पास अनुपात दिया था। इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो अगर ए बराबर 10 हो गया तो यहां देखिए, अगर हम 3 गुणे ए का मान रख दें 10 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया दोस्तों, 30 हो गया। अगर हमें ये फिलहाल ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, लेकिन अगर हमें दूसरी संख्या भी पूछा होता तो हम ये कर देते 4 गुणे 10, यानी कि ये बड़ी संख्या 4 और 10 का मान ए का मान रख देते, कितना हो गया 40। ये एक आंसर ये भी हो गया। अब इससे ज्यादा ये सवाल आगे बढ़ ही नहीं सकता, यही इसका संपूर्ण हल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा ये कहता है कि 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात 2:3 है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। एक मिश्रण है नमक और पानी का, जैसे 40 लीटर का एक मिश्रण है, ठीक है। इसमें नमक और पानी का जो अनुपात है, नमक और पानी का जो अनुपात है, नमक है और पानी है, अनुपात क्या दिया है, 2:3, 2:3। इसमें पूरे 40 लीटर में दो नमक है और 3 पानी है, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है और नमक की मात्रा कम है। ये टोटल कितना होता है, अगर हम दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। ठीक, 5 लीटर हो जाएगा। और यहां कितना लीटर है, टोटल 40 लीटर है। अगर हम 5 लीटर को रिप्रेजेंट करा दें 40 लीटर से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा 8 को। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है कि पानी की मात्रा बताओ। पानी इसमें से कितना मॉलिक्यूल है, 3 है। तो यहां अगर चूंकि 1 रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो 3 कितने को करेगा, 8। तो 3 कितने को करेगा, 3 गुणे 8 बराबर कितना हो गया, 24 लीटर। 24 लीटर दोस्तों पानी की मात्रा जो है 24 लीटर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितने आसानी से ये जो हमारा चैप्टर है, इसकी तीसरी क्लास आज है, और आसानी से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि टाइम तो अभी आप लोगों के पास है, और टाइम है तो काम भी है और पढ़ाई भी करना है। ठीक है, इतना जो पोर्शन है मैथ का उतना छोटा नहीं है कि आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चलिए 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है। तो बड़ी संख्या याद करिए। 2 संख्याएं हैं, जैसे हमने पिछला सवाल किया, 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है। जैसे मान लीजिए 2a है और 3a है। ठीक, इन दोनों का गुणनफल जो है 96 है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। गुणनफल जो है वो 96 है। ठीक, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका गुणनफल 96 है। ठीक, हमने सेम जैसे प्रश्न ने कहा, हमने ठीक वैसा ही किया। ठीक है, अब चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, और a का गुणा a में करेंगे a² हो जाएगा। ठीक, यहां कितना है, 96। ठीक, 96 है। अगर हम 6 से 96 को काट दें तो कितनी बार जाएगा, 16 बार चला गया, a² बराबर 16। दोस्तों हमने बोला था कि आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए, उससे छोटा स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर a² बराबर 16 तो a बराबर 4। चूंकि ये
4 का स्क्वायर है 16, इस नाते ए बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर दोस्तों नहीं आंसर तो ये नहीं होगा। तो इसमें जो है बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है? इसमें से बड़ी संख्या तो हमको ये दिख रही है 3, 2 तो छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है। अगर ए बराबर 4 आ गया तो फिर बड़ी संख्या हमारे पास 3 है, यानी कि यहां 3 में अगर हम ए मतलब 4, ए का मान 4 आया, 4 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 12। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से हल होता चला जा रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सारे सवाल जो है, सारे स्टेप अच्छे से नोट करिए और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ना एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत होगी, ना फिर और कहीं दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दिक्कत होगी। चलिए, हमने जो है 16 सवाल तक किया। 17वां सवाल हमारे सामने है जो कहता है यदि x अनुपाते y बराबर 7:5। ठीक है, 17वां प्रश्न है x अनुपाते y बराबर 7:5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्ञात करिए। जैसे प्रश्न कह रहा है ठीक हूबहू वैसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, x अनुपाते y बराबर, x अनुपाते y क्या है? 7:5 है। ठीक, और x स्क्वायर बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना। जैसे लिखा है ठीक वैसे ही हम लिख देते हैं। x का मान रख देंगे 7 और y का मान रख देंगे 5। ठीक है, चलिए रखते हैं। 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अनुपाते 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यही हल कर देंगे। 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 अनुपाते 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसे हल करते हैं, कितना हो गया? अगर हम 49 और 25 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 के 4 हो गया, हासिल 1, 4 2 6 1 7 हो गया, 7 हो गया। 40 20 60 ये हो गया, और 9 5 14, 60 में 14 जोड़ेंगे 74 हो गया। ठीक, अनुपात का निशान लगाएंगे। 49 में से अगर 25 घटता है तो 49 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 44, ये हो जाएगा 24। हाँ 24 हो जाएगा, 74 और 24 हो जाएगा। ठीक है, 19 में से 5 गया 4 हो गया, यहां 3 बचा। नहीं 9 में से 5 गया 4 हो गया, 24 ये हो गया। अब हम इसे काट देते हैं। ठीक है, चलिए काटते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से काट देंगे अगर तो ये 37 हो गया। ठीक, 37 हो गया, 2 से 37 दूना 74 होता है, ये हो गया 12। अगर 2 से हम काटते हैं, हमारा अनुपात जो है 37:12, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि अब किसी संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है 37, जो किसी से अपने को छोड़ करके किसी से नहीं कटेगी। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न हमारा ये कहता है कि P अनुपाते Q बराबर 4:3 हो तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे 5 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए किसी सवाल में अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो किसी सवाल में कोई दम नहीं है, बहुत अच्छे। और यही हूबहू प्रश्न ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहीं से ले लिया गया है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वही हम आपके जो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। चलिए 17 हो गया, 18 है P अनुपाते Q बराबर 4:3। P अनुपाते Q बराबर 4:3 है। हमें निकालना क्या है?
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 5 का मान निकालना है हमें। जैसे है वैसे ही वो मान रख देते हैं। पी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, ठीक, बटे 5 हमें करना था जो प्रश्न में ही दिया था। चलिए 4 चौक के 16 हो गए, यहाँ 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये बटे कितना हो गया 5, ठीक। हम इसे जोड़ लेते हैं, 16 9 कितना हो गया 25, 25 बटे 5, ठीक। ये हमको मिला 5 से कट गया 25, 5 बार चला गया, ये हो गया 5, ठीक। 5 हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सिर्फ मान रखते चले जाइए, आप लोग को आंसर आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन बड़ा नहीं है, बस अभी देखिए आप जैसे ही सारा प्रश्न करते आप लोग चल रहे हैं, सेम उसी टाइप से ये भी प्रश्न हल होगा। दोस्तों 2 बर्तन में नमक और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। और 2 बर्तन है, एक में नमक और पानी का अनुपात 3:2 तथा दूसरे में 4:1 है, ठीक है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर किसी तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, 2 बर्तन है, ठीक है, 2 बर्तनों में अलग अलग नमक और पानी का मिश्रण है। अब ये कह रहा है कि दोनों को मिला करके किसी तीसरे बड़े बर्तन में डाल दिया जाए, तो फिर उसमें जो नमक और पानी का अनुपात होगा उसमें क्या अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, ठीक है। इसमें नमक और पानी का अनुपात कितना है 3:2 और 4:1। इसमें 3:2 है, इसमें 4:1 है। ये कह रहा है कि हम अगर बड़ा सा पात्र ले लें और दोनों को इसी में डाल दें, ठीक है, तो इसमें नमक और पानी का मतलब कि नमक और पानी का अनुपात जो है वो क्या होगा। ये कहने का मतलब इसके सीधा सा इतना है। चलिए जैसे प्रश्न कहता है ठीक वैसे ही करते हैं। दोस्तों एक चीज हम इस प्रश्न के लिए बता दे रहे हैं, ये कितना हो गया दोनों मिलकर दोनों अनुपात जो है, एक मिश्रण जो है वो मिश्रण कितने का लीटर का हो गया 5 लीटर का, और यहां कितने लीटर का हो गया 4:5 लीटर का, ठीक 5 लीटर का। जब 2 पात्र हो और दोनों पात्रों में समान लीटर का मिश्रण हो, जैसे 5 है 10 है 10 लीटर का हो, 7 लीटर का हो, तो उसमें एक चीज ये होता है कि जब मिश्रण, चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कभी ना भूले। जब मिश्रण की मात्रा दोनों पात्रों में समान हो, ठीक, पात्रों में समान हो, तो नमक की मात्रा जो है, नमक का अनुपात नमक में और पानी का अनुपात जो है पानी में, नमक में नमक और पानी में पानी को जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं मतलब जुड़ जाएगा, कहने मतलब ये है जोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये कह रहा है कि यहां कितना है, दोनों पात्र, इसमें भी 5 लीटर है, इसमें भी 5 लीटर। अब चलिए अलग कर लेते हैं, ठीक, नमक जो है, चलिए इसे मिटा देते हैं। अगर आप नोट हो गया हो तो आप लोग नोट कर लिए हो तो इसे मिटा देते हैं। जैसे इसमें जो है, इस पात्र में नमक, पहले पात्र में फर्स्ट में और ये सेकंड में, ठीक। फर्स्ट में अगर हम नमक और पानी, ठीक, फर्स्ट में अगर हम नमक की बात करें, टोटल कितना है 5 में नमक कितना है 3, यही ना नमक है, 5 में 3 नमक है, ठीक है, और पानी कितना है 5 तो टोटल है, 5 टोटल है और पानी कितना है 2, ठीक, ये हो गया भाई 5 लीटर का। ये जो है ये 5 लीटर टोटल है एक पात्र में। 5 में अगर 5 में 3 नमक है तो 5 में 2 ही तो पानी है,
ठीक है, ये पहले की बात हो गई। ठीक, अब आइए सेकंड की तरफ, मतलब इसका हल करते हैं। इसमें नमक और पानी, ठीक। अब इसमें 5 लीटर है, 5 लीटर में अगर 4 नमक है तो पानी कितना हो गया? 1। ये कहने का मतलब हो गया। दोनों अलग अलग जो है हमने निकाल लिया और सेम मिला देंगे। क्या कहा है कि हम जब समान मात्रा दोनों पात्रों में हो, समान मिश्रण हो, तो हम नमक को नमक में जोड़ देते हैं और पानी को पानी में जोड़ देते हैं। ये हमारा नमक है और ये हमारा नमक है, ये हमारा पानी है और ये हमारा पानी। चलिए जोड़ देते हैं। 3/5 प्लस 4/5, ठीक। ये कितना हो गया? 2/5 प्लस कितना हो गया? 1/5, ठीक है। अब चलिए एक चीज और हम बता दें यहां पे कि जब हर समान होता है, हमें जोड़ना है ना दोनों को, हमें दोनों को जोड़ना है, ठीक है। हमें जो है वो ये दोनों को जोड़ना है और हमें अनुपात बताना है। दोनों पात नमक का अलग हो गया, पानी का अलग हो गया, इसी दोनों का हमको अनुपात जो है वो बताना है, ठीक। प्रश्न में हमसे यही पूछा है, तो चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या पीछे करके आप लोग फिर से समझ सकते हैं, लेकिन बिना समझे आप लोग आगे ना बढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, बाद में समस्या हो सकती है आपको, ठीक है। चलिए हम जब हम ये कह रहे थे कि जब हर समान हो तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। जैसे हर समान है, नमक हो गया ये और पानी हो गया ये, ठीक। कितना हो गया? 5 और ये ऊपर हो गया 7। ये जो है 5 हो गया और ये 4 3 7 हो गया। जब हर समान हो तो एलसीएम लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, जितना नीचे दिया होता है सेम हूबहू वही उतर जाता है, ठीक। अनुपात का निशान लग गया और ये हो गया 5, ठीक। और कितना हो गया? 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक। ये हो गया, ये हो गया दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम। ये 7/5 हो गया और ये जो अनुपात का निशान होता है इसका मतलब होता है भाग, मतलब डिवाइड, और इसे अगर हम पलट दें तो हो जाएगा गुणा। जैसे ये हम लिख सकते हैं 5/3, ये हम लिख सकते हैं। यहां अनुपात हटा करके अगर हम यहाँ गुणा लगाते हैं, गुणे का निशान, तो ये पलट जाता है खट से, ये यहां आ जाता है और ये जो है यहां चला जाता है, ये होता है। सेम ऐसे ही हमने कर दिया। अब ये देखिए 5 से ये 5 कट गया, आ कितना गया? 7/3, यानी कि हो गया 7/3। ये हो गया नमक का और ये हो गया पानी का अनुपात, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि यदि A/B बराबर 3/4, ठीक है, तथा B/C बराबर 8/9, तो A/C का मान ज्ञात करिए। दोस्तों ये जो है अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है उसमें ये सवाल जो है बेसिक सा है, कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सवाल ये सारे हैं जो आपको, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या SSC GD हो, ठीक है, UPSI हो, कोई दिक्कत नहीं। UPSI के लिए भी यही सारा कुछ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि UPSI स्टैंडर्ड लेवल का है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सवाल बेसिक टू हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी जैसे यूपी त्रिपल से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं तो उसके लिए ये काफी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको हमारे YouTube जो चैनल है जावेद ब्लॉग, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देर न लगाते हुए चालू करते हैं। ये जो है यदि A/B बराबर 3/4 ये कह रहा है, B/C बराबर 8/9, तो हमें A/C का मान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक। ये 20वां प्रश्न ये कहता है, ठीक। चलिए हम लिख लेते हैं A, B और C। हमने जो है अपने अनुपात समानुपात के पहले क्लास में
ये इस टाइप का सवाल करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जा करके ये जो है समानुपात और अनुपात का जो चैप्टर है आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तब आप जब इसको देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए जैसे लिखा है वैसे सीधे नोट कर देते हैं। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 4, ठीक ये हो गया। यहां बी का मान कितना है दोस्तों 8, ये 4 के नीचे हम सीधा 8 कर देंगे, ठीक। और यहां सी का मान कितना है 9, ये हो गया 9। हमने बताया है उस वीडियो में, अपने क्लास 1 के वीडियो में ये बताया है कि ये स्थान खाली है ये वाला, ठीक, और ये वाला स्थान खाली है। यहां हम इस संख्या को बढ़ा के यहां लिख देते हैं और इस संख्या को बढ़ा के जो है यहां लिख देते हैं। अब ये हमारा जो है ये पूरा हो गया। अब इसे हम हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें देखिए जो प्रश्न में पूछा है सिर्फ हमको वही करना है, ना कि हमको सब कुछ करना है। हमको ए और सी का मान पूछा है, मतलब जो है ए और सी का मान पूछा है। ये बी का नहीं पूछा है तो हम बी से कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें समय की बहुत मान्यता होती है, लगभग एक प्रश्न के लिए लगभग 30 सेकंड मिलते हैं हमको। तो हम अपना समय बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए इस ट्रिक पे और इस हल करने के मेथड को, ठीक है ना। ये हो जाता है 3 गुणे 8, 3 गुणे 8 हो गया। और ये कितना हो गया 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 हो गया। आइए ए अनुपाते सी पूछा था हमसे, ठीक। ए अनुपाते सी, यहां क्या हो गया 8 से 24, यहां कितना हो गया 9 चौक 36, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारा आंसर तो है नहीं, ठीक, ये हमारा आंसर तो है, हम काट देते हैं। अगर हम इसे 12 से काट दें दोनों हमारे हिसाब से 12 से कट जाएगा, ठीक है ना। 12 से अगर काट दें तो 12 दूनी 24, ये हो गया 12 तिया 36। हमारा आंसर दोस्तों ये हो गया, ठीक। 2:3, 2:3 जो है ये हमारा आंसर हो गया। सवाल सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, हल करते आप जाइए तो आपको सवाल खुद बताता चला जाएगा कि हम अब किधर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। किधर हम जाएंगे तो हम सीधे आपको आंसर दे देंगे। ये सवाल ऑटोमेटिक कहता है, ठीक है। यहां से हो गया गुणा हो गया, अब ये गुणा करना ही भाई, ये गुणे का निशान अगर लग गया तो हमको गुणा तो करना ही है। यही हमारे कहने मतलब है कि सवाल ऑटोमेटिक खुद ये बताता है कि हम अब किधर जाना चाहते हैं, किधर जाने से हम आपको आंसर दे देंगे, ठीक। तो ये हमारा आंसर हुआ 2:3। चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ। 21वां प्रश्न हमारा ये कहता है कि ये कहता है यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4, ए अनुपाते बी बराबर 3:4 ये हो गया, तथा बी अनुपाते सी बराबर 4:7। तो हमें ये कह रहा है कि आप ये बताइए हमें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर बाई सी बराबर कितना होगा, ये हमसे कह रहा है। a प्लस बी प्लस सी बाई सी बराबर कितना होगा, ये हमारे सवाल के कहने का मतलब है। जैसे हमने पिछला सवाल लगाया सेम उसी टाइप से, जैसे 20वां किया उसी टाइप से हम इसको भी करेंगे। चलिए a बी और सी हो गया, ठीक। सीधे सीधे हूबहू एकदम मान हम रख देंगे। 3 हो गया, ये बी के नीचे ये देखिए बी का मान कितना हो गया 4, बी के नीचे 4 लिख देंगे। फिर यहां बी का मान कितना है 4 और यहां सी का मान कितना है 7, ये हो गया। हमने पिछले प्रश्न में बोला कि ये स्थान खाली है, इसी को बढ़ा करके हम यहां 4 लिख देते हैं और ये स्थान खाली है, इसको बढ़ा के हम यहां 4 लिख देते हैं, ठीक। हमारे पास यहां तीनों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ए बी और सी तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इस नाते हमें तीनों का मान निकालना जरूरी है। वहां हमको ए और सी की जरूरत थी, इस नाते हमने बी को ना निकालते हुए सिर्फ ए और सी का मान निकाला, ठीक है। चलिए इसका गुणा हो जाता है सीधा। हम हर एक बार बताते आ रहे हैं कि 4 गुणे 3 हो गया, मतलब कितना हो गया 12, ठीक। 4 गुणे 4 हो गया मतलब कितना हो गया 16, 7 गुणे 4 हो गया मतलब 28, ये हो गया, ठीक। हमें लगता है कि ये तीनों जो है सम संख्याएं हैं और किसी ना किसी संख्या से कटेंगी, ठीक। चलिए काट के देखते हैं। अगर हम इसे 4 से काटना चाहें दोस्तों तो 4 से हमें लगता है तीनों कट जाएंगी। 4 तिया 12 और ये हो गया 4 चौके 16 और 4 सते 28।
ये हो गया, ठीक। 3:4:7 ये अनुपात हमको मिल गया। ये अनुपात हो गया, ये हो गया 3 का मान, ये हो गया जो है A का मान हो गया 3 और B का मान हो गया 4 और C का मान हो गया 7, ठीक। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा A + B + C / C कितना होगा, ठीक। तो हम ये कर देते हैं, एक यहां ये जो मान है हम सीधे इसमें रख देते हैं। A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 4 और C का मान कितना है 7 बाई C है, यानी कि C का मान यहां लिख देंगे 7, ठीक। अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 4 3 7 7 14 14/7 हो गया, ठीक। ये हमारे पास 7 से कट गया, 7 दूनी 14 बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अब तीन क्लास आज हमने ले लिया है। चौथा क्लास जो है इस चैप्टर की जो चौथी क्लास है, हम 22वें प्रश्न स्टार्ट करेंगे और हमें ये लगता है कि 1-2 क्लास में और हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। आप लोग निरंतरता बनाए रखिए, वीडियो पे आप लोग अंतिम तक ध्यान लगा के उपस्थित रहिए। और हम इस सेशन में जो क्या नाम है, जो हमारा ये वो चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही है, उसमें हम सारे जो मैथ में सारे जो चैप्टर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हम सारे चैप्टर को कराएंगे, ठीक है। कहीं जाने की, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये सवाल समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम दूसरों को भी मतलब इससे वंचित ना रह जाएं दूसरे लोग जो उतने तेज नहीं हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, ठीक है, जो YouTube के बारे में कम जानते हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। तो आप लोग उस वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो उससे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।